स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य दृष्टि में। जब भी परेशानी आए, सबसे पहले घबराने के बजाय धैर्य रखना जरूरी है। अक्सर लोग समस्या आने पर घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं, जिससे परेशानी और बढ़ जाती है। शांत मन से सोचने पर ही सही समाधान मिल सकता है। समस्या को ठीक से समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार परेशानी उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमें लगती है। जब हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो हमें ये समझ आता है कि हर कठिनाई का कोई न कोई हल जरूर होता है। सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत जरूरी है। परेशानियों को एक सीखने का अवसर माने, न कि जीवन की रुकावट। कई बार ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन जब हम अपने अनुभवों और अतीत की बातों को याद करते हैं तो पाते हैं कि पहले भी हमने कई कठिनाइयों को पार किया है। इसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर समस्या का हल अकेले नहीं मिल रहा तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। यह आपका परिवार, दोस्त, गुरु या कोई अनुभवी व्यक्ति हो सकता है। कई बार बाहर से देखने वाला व्यक्ति चीजों को बेहतर समझ सकता है और नई दिशा दिखा सकता है। समस्या पर ध्यान देने के बजाय उसके समाधान पर फोकस करना जरूरी है। बहुत से लोग परेशानी में सिर्फ शिकायतें करने लगते हैं और खुद को बेचारा मान लेते हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि स्थिति और बिगड़ती है। सही तरीका यह है कि हम शांत मन से सोचें कि क्या किया जा सकता है और उस दिशा में कदम बढ़ाएं। ध्यान और प्रार्थना भी मन को शांत करने का एक अच्छा तरीका है। जब दिमाग बहुत बेचैन हो तो कुछ देर ध्यान करें, किसी प्रेरणादायक किताब को पढ़ें या प्रकृति के पास जाएं। इससे मन को शांति मिलती है और सोचने की शक्ति बढ़ती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में परेशानियां सभी के पास आती हैं, लेकिन जो उनसे हार जाता है वो आगे नहीं बढ़ पाता। आत्मविश्वास और धैर्य के साथ हर समस्या का समाधान संभव है। समय के साथ हर कठिनाई हल हो जाती है। बस सही सोच और सही दिशा में प्रयास करते रहना जरूरी है। अगर जीवन में बहुत परेशान हो, दुखी हो, तो सुनो। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम आनंद था। नाम तो आनंद था, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। जो भी काम करता, असफलता ही हाथ लगती। कभी व्यापार में घाटा, कभी परिवार में कलह, तो कभी सेहत खराब। वो हर दिन सोचता, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। एक दिन वह निराश होकर गांव के सबसे बुजुर्ग संत के पास गया। संत एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। आनंद ने उनके सामने अपनी सारी समस्याएं रख दी और कहा, महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। कोई भी काम ठीक से नहीं होता। जीवन में केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। अब तो जीने की इच्छा भी खत्म हो रही है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? आनंद ने तुरंत सिर हिलाया। जी महाराज, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मेरे दुखों का अंत हो जाए। संत ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, जाओ, इस कटोरे में गांव के सबसे सुखी व्यक्ति से एक चुटकी नमक मांग लाओ। याद रहे, वो व्यक्ति सच में सुखी हो, जिसके जीवन में कोई परेशानी न हो। आनंद को ये काम बहुत आसान लगा। वो तुरंत गांव में निकल पड़ा। सबसे पहले वो गांव के सबसे अमीर आदमी के घर गया और कहा, आप इतने धनवान हैं, आपका जीवन बहुत सुखी होगा। क्या आप मुझे एक चुटकी नमक दे सकते हैं? वो अमीर व्यक्ति हंसने लगा और बोला, बेटा, धन तो है, लेकिन मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब रहती है। मैं कितना भी पैसा खर्च कर लूं, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पा रहा। अगर सुख इसी को कहते हैं तो मैं सुखी नहीं हूं। आनंद आगे बढ़ा और गांव के एक किसान के पास पहुंचा। किसान दिन रात मेहनत करता था, उसके पास अच्छी फसल भी थी। आनंद ने उससे वही सवाल किया, क्या आप सच में सुखी हैं? किसान ने गहरी सांस ली और कहा, सुखी तो तब होता जब बारिश समय पर होती, जब हमारे मेहनत का सही दाम मिलता। मैं हर दिन मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी कई परेशानियां बनी रहती हैं। आनंद ने कई लोगों से पूछा, बढ़ी, शिक्षक, व्यापारी, यहां तक कि गांव के मुखिया से भी, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी परेशानियां थीं।
कोई परिवार की समस्या से दुखी था, तो कोई स्वास्थ्य को लेकर चिंतित था। कोई पैसे से परेशान था, तो किसी को अकेलापन खाए जा रहा था। शाम होते होते आनंद थक चुका था। वो खाली कटोरा लेकर संत के पास वापस आ गया और बोला, महाराज, मैं पूरे गांव में घूम आया, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में परेशानी न हो। हर किसी के पास कुछ न कुछ दुख है। संत मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जीवन में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सुखी नहीं होता। हर किसी को अपनी अपनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन असली अंतर यह है कि कुछ लोग इन परेशानियों से लड़ना सीख लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ दुखी होकर बैठ जाते हैं। आनंद ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ चुका था कि दुख और परेशानी जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर हम उन्हें स्वीकार कर लें और धैर्य से उनका सामना करें तो जीवन जीना आसान हो जाता है। उस दिन के बाद से आनंद ने अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। अब वह परेशानियों से घबराता नहीं था, बल्कि उनसे कुछ सीखता और आगे बढ़ता। धीरे धीरे उसका जीवन भी बदलने लगा। तो अगर तुम्हें भी लगे कि जीवन में बहुत परेशानियां हैं, दुख है, तो ये मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा हो रहा है। हर किसी की अपनी अपनी लड़ाई होती है। बस हिम्मत मत हारो, चलते रहो। वक्त बदलता है और एक दिन तुम्हारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे साझा करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखें। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।